साहब इसमें कुछ नहीं, सिर्फ अनाज है। अनाज? आओ। इसका मालिक कौन है? जी 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 वो। गुड मॉर्निंग सर। आओ इंस्पेक्टर, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बैठो। थैंक यू। आप बैठिए। बात यह है कि हमारे इलाके में आए तुम्हें 2-4 दिन हुए हैं, लेकिन तुम्हारे कारनामों के चर्चे सारे शहर में फैल गए हैं। इसलिए सोचा कि ऐसे बहादुर और ईमानदार ऑफिसर से मिल लिया जाए। वैसे मेरा नाम तुम्हारा नाम और काम दोनों के बारे में जानता हूँ, मतलब की बात करो। कैसे आना हुआ जागीरा? जागीरा के नाम में जितना वजन है उससे कहीं ज्यादा ताकत उसके काम में है। इसलिए मैं तुम्हें एक नेक मशवरा देने आया हूँ। ये ईमानदारी और बहादुरी की नौकरी करने के बाद तुम्हें जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजें मिल सकती हैं। एक तो रिटायर होने से पहले सोने का तगमा, गोल्ड मेडल, जो सिर्फ गले में लटकाने के काम आ सकता है। बाद में छोटी मोटी पेंशन। आगे बोलो। जवानी के 4 दिनों में जो तुम 4 पैसे कमाओगे, 40 की उम्र पार करने के बाद वही रुपया तुम्हारे काम आएगा। हेरा फेरी से हम रुपया जरूर कमाते हैं, लेकिन जागीरा का जिगर बहुत बड़ा है, मिल बांट के खाता है। सरकार से तुम्हें जो भी तनख्वाह मिलती है उसे पुलिस स्टेशन आने जाने का भाड़ा समझ लेना। बाकी तो तुम समझ ही गए होंगे। रिश्वत देने का तरीका तो काफी अच्छा है, लेकिन जागीरा, मेरे बारे में तुम शायद कम जानते हो। अगर मेरे इलाके में कोई भी गैर कानूनी धंधा किया तो समझ लेना वो तुम्हारी जिंदगी का पहला और आखिरी होगा। बेटा, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा सालों से जागीरा जिगरे के ही काम करता है। मैं तो चाहता था कि थोड़े अरसे में तुम्हारे पास कार, बंगला, कोठियां छोटियां सब हो जाएं। आगे तुम्हारी मर्जी। मगर हाँ, घर जाकर मेरी बात को जरा ठंडे दिमाग से सोचना। जागीरा, तुम मेरे बाप की उम्र के हो। जाने से पहले एक सलाह मेरी भी लेते जाओ। बुढ़ापे में अगर हाथ पांव टूट जाए तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलता। हाँ।
किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि मेरी गड्डी को उंगली भी लगा दे, और तूने डंडा मार के जेब डाल दिया। नाम क्या तुम्हारा? नीचे उतरो। तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। मेरा नाम इंस्पेक्टर विक्रम है। बड़े विक्रम टिक्रम देखे हैं मैंने, तेरे जैसों को मैं जेब में रखता हूं। मुझे गाड़ी से उतारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, और मेरा कसूर क्या है जो मैं गाड़ी से नीचे उतरूं? खबरदार, जो मुझसे बहस की, तेज गाड़ी चलाने की जुर्म में मैं तुझे जेल भेज सकता हूँ। क्या तू मुझे जेल भेजेगा? यस यस। इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश मुझे भी आती है। न्यो न्यो। तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है, और तू भी नहीं जानता है तू किससे पंगा ले रहा है। खैर पुत्रा, तेरा पंगा करता। तू मुझे जेल भेजेगा? देखता हूं कैसे भेजता है। देख, मुझे कुंफू कराटे सब आता है, तुमको क्या आता है? आलू पराठे आते हैं। अरे छोटे कैसा है? मौसी कैसी है? बहुत अच्छी है। अरे तेरी यार। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। पर भैया, जरा गाड़ी तो आहिस्ता चलाया करो। क्या करूं, छोटे शहर नजदीक आता है ना, तो जी चाहता है उड़ के तेरे पास और मौसी के पास पहुंचाऊं। एक्सीलेटर के लिए अपने आप पैर का प्रेशर बढ़ जाता है, और फिर मौसी के हाथ के खाए हुए पराठे को भी कितने दिन हो जाते हैं। ए छोटे, तू अपनी फटफटी लेके फुर्र से मेरे ट्रक के सामने मत आया कर। साला कभी ब्रेक फेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तुझे जरा भी खराश आ गई ना, मैं जीते जी मर जाऊंगा। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है भैया, मुझे कुछ नहीं होगा। तुझे कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। चल। विक्रम, वाह 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 वाह, ये मकान है या महल? एक राज की बात बताऊं प्रिया। क्या? एक बार एक जोशी ने कहा था कि बेटे, तेरी शादी किसी राजकुमारी के साथ होगी। लगता है उसने ठीक ही कहा था। ठीक तो तब होगा जब अंकल तुम्हें पसंद करेंगे। हमारी तकदीर का फैसला ज्योतिषी के हाथ में नहीं, अंकल के हाथ में है। और सुनो, तुम अपनी हरकतों पर काबू रखना, कहीं ऐसा ना हो कि बनी बनाई बात चौपट हो जाए। अरे कौन सा अंकल? तो प्रिया बेटी, ये हैं तुम्हारे दोस्त। भाई जरा हमारा भी तो परिचय करवा दो। अंकल, ये है मिस्टर विक्रम सिंह। नमस्ते। और नमस्ते। आप हैं प्रिया के अंकल, जिन्होंने प्रिया को बचपन से पाला, माँ बाप का भरपूर प्यार दिया, और जिनकी तारीफ करते करते इनकी जुबान नहीं थकती। बैठो। थैंक यू। बैठिए। भाई विक्रम, जितनी खुशी हमें तुमसे मिलकर हो रही है, उससे कहीं ज्यादा इस बात की है कि प्रिया पहली बार तुम्हें घर पर लेकर आई है। बाय द वे, तुम काम क्या करते हो? इज्जत से 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस कुछ ऐसा ही काम है मेरा। भाई, हमें तुम्हारा बात करने का अंदाज बहुत पसंद आया। हमारा मतलब था कि तुम कोई नौकरी वगैरह करते हो या कोई बिजनेस। शरीफ और ईमानदार लोगों की नौकरी करता हूँ, और गैर कानूनी लोगों के लिए ऐसा बिजनेस जो उनका धंधा चौपट कर दे। काफी दिलचस्प आदमी लगते हो। खैर, इसे अपना ही घर समझना। जब भी तुम्हारा जी चाहे चले आया करो। जरूर आऊंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। प्रिया, खुशी तो मुझे हुई है तुमसे मिलकर। नमस्ते जीते भाई। रहो, जीते रहो। बड़ी जल्दी घर आ गए जी, वो अपनी ड्यूटी ही ऐसी है। हाँ, ड्यूटी। अरे विक्रम आ गया है, अब तो खाना खा लो। अरे मौसी, जहाँ इतनी देर इंतजार किया, थोड़ी देर और कर लेते हैं। मुझे खास बात याद है कि छोटे भाई से मशवरा कर लूं। मैं खाना खा लूं? नहीं। कैसे भैया? हाँ? ठीक हो। चलो अंदर चलो। अंदर क्यों? अंदर की बात है, अंदर ही करें। हाँ? चल मुन्ना, चल चल, शाबाश। ये अंदर बाहर के चक्कर में मैं भूखा मर गया। मेरी लगदी किसे ना वेखी ते टुटदी नू जग जानदा। हाय, ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा तो पहले भी कई बार बंद कर चुका हूँ। आज इसलिए बंद किया है कि मैं तेरी स्पेशल ड्यूटी के बारे में जानना चाहता हूँ, जो तू देर तक करता रहता है। सुना आजकल एक नई चौकी खुली है, वो भानु मोहल्ला, प्रतापपुर और वो प्रियनगर। कौन सी भानु, कौन सी प्रिया? मगर नहीं मालूम? नहीं मालूम। अच्छा, पक्का? अरे हाँ।
सीधी तरह बता दे, भानु प्रताप की भतीजी प्रिया से तेरा क्या चक्कर है? अरे क्या चक्कर? कौन सा चक्कर? कौन भानु प्रताप, कौन प्रिया? क्या हो रहा है? मौसी जी, वो विक्रम की कमीज गिर गई, पहन रखी थी उसने। अच्छा खाना खा लो। इससे पहले ये पतलून गिर जाए, जल्दी बता। अरे बाबा बताता हूँ। पहले तेरा ये हथौड़ा रोक। बात कहाँ तक पहुंची? उसने हाँ कर दी? उसके चाचा ने भी हाँ कर दी। ओ तेरी जात का ये बात हुई ना? अच्छा बात सुन, जब तेरी शादी हो जाएगी ना तो फिर उसको लेके ऊटी जाएगा हनीमून मनाने। जरूर ले जाऊंगा। हाय हाय हाय, मैं मर गया। तेरी ऐसी बातें सुन के इश्क में शौकी की ना, मुझे कुछ हो रहा है। देख, तेरा चक्कर तो हो गया, बड़े भाई का कुछ नहीं सोचा? बहुत दिनों के बाद मिले हैं ना, प्यार कर रहे हैं। तू उसे कह ना, मेरे बड़े भाई की ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वृंद्रा एंड लुधियाना से एंड कन्याकुमारी एंड कलकत्ते तक गड्डी चलती है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तू झूठ क्यों बोलेगा? समझ गया, तू चाहता तेरा बड़ा भाई जिंदगी भर गड्डी चलाता रहे, गड्डी के गियर ही बदलता रहे। अरे तेरे सीने में दिल है, मेरे सीने में क्या क्लच प्लेट है? मेरे लिए इतनी बात नहीं कर सकता? तू नहीं जानता ये हमारे रीति रिवाज कितने सालिम हैं। छोटे की शादी हो जाए ना तो बड़ा जिंदगी भर बंसी बजाता रहता है, उसकी शादी कभी जिंदगी में नहीं होती। लोग सोचेंगे पता नहीं कोई छोटे की होगी, बड़े की नहीं हुई, जरूर कोई खोट होगी। अब देख, तुम मेरी बात कर दे, नहीं तो देख मैं आजकल मुझे कुछ हो रहा है, मेरा शादी करने को बड़ा दिल कर रहा है। मैं कहीं से भी पकड़ लूंगा, सड़क से इधर से उधर, कहीं से कोठे से ले आऊंगा। अच्छा बाबा, मैं कोशिश करूंगा। हाँ। विक्रम, खाना ठंडा हो रहा है। खाना खाना है? चलो। आशकानी तो भूख मर गई, तेरी मशूकी दी गल्ला सुन के चल। तो तुम लोग सीधी तरीके से नहीं बताओगे कि ये माल किसका है? तुम बताओ। आप हैं नए ऑफिसर और हम हैं पुराने पापी। नोट कमाना भी जानते हैं, नोट बांटना भी। बकवास बंद कर और बता ये माल किसका है और इसका मालिक कौन है? हमारा ही माल है साहब, हम ही इसके मालिक हैं। जो इंस्पेक्टर विक्रम हियर। विक्रम बेटे, मैं भानु प्रताप बोल रहा हूँ। यस अंकल, कहिए कैसे याद किया? बेटे तुमसे खास बात करनी है। खास बात? कहिए। सुना है कि कल रात तुमने स्मगलिंग के सिलसिले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत माल भी पकड़ा है। जी हाँ, लेकिन ये सब आप... बेटे उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज तो नहीं की अभी? फिलहाल तो नहीं किया है। करना भी नहीं। क्यों? बेटा तुम्हें कैसे समझाऊं, कोई छोटी मोटी दफा लगाकर दफा करो उन्हें, वो अपने ही आदमी हैं। जी, आपके आदमी? नहीं नहीं, मेरे नहीं, मेरे खास दोस्त के आदमी हैं, और खास दोस्त के आदमी अपने ही होते हैं ना। हाँ समझ गया। पर अंकल, ऐसी बातें टेलीफोन पर करना ठीक नहीं। अगर आप थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन आ जाए तो आमने सामने बैठकर इत्मीनान से मामला सुलझा लेंगे। आइए अंकल, आइए बैठिए। कहिए क्या पियेंगे? गर्मा गर्म चाय या कुछ ठंडा? पुलिस स्टेशन में तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है बेटे, मैं कुछ नहीं पीऊंगा। तो फिर खुलकर बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? बेटे तुम मेरे होने वाले दामाद हो, अब तुमसे क्या छुपाना। वो मेरे अपने ही आदमी हैं। आपके आदमी? लेकिन आपने फोन पर कहा था कि वो आपके दोस्त के आदमी हैं। वो तो मैंने ऐसे कह दिया था। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आदमी भी आपके हैं और वो लाखों का स्मगलिंग का माल भी आपका है। मेरा नहीं, सब अपना ही समझो बेटा। प्रिया से शादी होने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो होने वाला है। मेरा क्या है, 4 दिन की जिंदगी है, बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी मिल जाए उतना ही बहुत है। ये आपने बहुत अच्छा किया अंकल जी, सब कुछ साफ साफ बता दिया, कुछ भी छुपाया नहीं। आदमी भी आपके हैं और माल भी आपका है। रही बुढ़ापे की रोटी की बात अंकल जी, उसका इंतजाम मैं कर देता हूँ। क्या मतलब? इंस्पेक्टर चौहान, हवलदार। हाँ? यस सर। गिरफ्तार करो इसे। विक्रम, शट अप! पार्टी में बुलाकर माल पीछे से निकलवाने की तरकीब सिर्फ एक बार चल सकती है, बार बार नहीं। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। तुम कोई भी हो,
तुम्हारे जैसे गैर कानूनी धंधे करने वालों की जगह बाहर नहीं, अंदर है। ले जाओ इसे।